चलिए दोस्तों, आज से हम लोग अपनी हिंदी की सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम लोग आज जो है लगभग 80 से 90 वर्ड सीखेंगे। उसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, शब्द रूप, जिसमें हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को जो है बनाना सीखेंगे, कितनी आसानी से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके साथ साथ हम लोग तत्सम तद्भव वर्ड सीखने वाले हैं, मुहावरे सीखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग को सीखना ही सीखना है, साथ साथ में उसको जो समझना भी है किस तरीके से ये आ रहे हैं। तो एक साथ जो है कई टॉपिक एक साथ कवर होंगे। जैसे कि हम लोग जो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सीखेंगे, तो उसमें हम लोग प्रत्यय को जोड़ के सीखेंगे। इससे हम लोगों का क्या होगा, प्रत्यय भी साथ में तैयार हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों का UPPSC GIC आश्रम पद्धति का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो हम लोगों को जो है थोड़ा अपनी तैयारी को जो है फास्ट करना है। उसके साथ साथ ये जितने भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे जो भी हों, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब वर्ड आप लोगों के फिंगर पे होंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एग्ज़ाम तक आप ये के सब वर्ड जो है आप लोगों के 50 नंबर यहाँ से क्लियर करना है। तो देखिए हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। एग्ज़ाम के तक ये सब वर्ड आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी शब्द, अर्थ, बोधवर्तनी, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्ड माला, विराम चिन्ह, शब्द, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब जो है, और हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, ये सब आप लोगों के पढ़ना है 50 नंबर में। 50 नंबर में आप लोगों को क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है, जिसकी मैक्सिमम जो है लिमिट 1000 वर्ड की होगी। चलिए आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपना। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग यहाँ से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे कन्वर्ट करेंगे। जहाँ पर भी कोई वर्ड, जिसे हमें क्या जोड़ना है, प्रत्यय आइन जोड़ना। प्रत्यय क्या होता है, जो वर्ड के लास्ट में जुड़ के उसका मतलब चेंज कर दे, उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और प्रीफिक्स जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा रखा है, उसका मतलब भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वर्ड्स को भी क्लियर किया था, जो कि प्री में लग के आते हैं, ठीक है, जिसे प्रीफिक्स बोलते हैं। अब देखो, उसे उपसर्ग बोले थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, जहाँ पर भी छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ई और बड़ा ऊ आए, ए आए, उसे हम लोग क्या कर देना, आइन कर देना। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देख सकते हैं क्या, जैसे पंडित है, तो उसे हमें क्या कर देना है, पंडिताइन कर देना। तो जहाँ पर भी ये वर्ड है, उसे हमें आइन में कन्वर्ट कर देना है, जहाँ पर भी इनकी आवाज़ आए। पंडित, ठीक है, तो पंडिताइन कर देना, ठाकुर ठाकुराइन कर देना है, चौधरी चौधराइन कर देना, आइन आइन जोड़ते जाना है, बाबू बाबू आइन इन हो जाएगा, पंडा पंडाइन हो जाएगा, हलवाई हलवाइन हो जाएगा, ओझा ओझाइन हो जाएगा, चौबे चौबाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ये इनको बना सकते हैं। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि बड़ी ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग, जहाँ पर भी छोटा आ बड़ा आ की आवाज़ आए लास्ट में या लगे हों, तो वहाँ पे क्या कर देना है, बड़ी आई में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि काफ़ी आप लोगों के समझे हुए एग्जाम्पल ही हैं क्या, लड़का लड़की, गूंगा गूंगी, कबूतर कबूतरी, पहाड़ पहाड़ी, हरिण हरिणी, गोप गोपी, घोड़ा घोड़ी हो जाएगा, बच्चा से बच्ची हो जाएगा, रस्सा से रस्सी हो जाएगा, तरुण से तरुड़ी हो जाएगा, देव से देवी हो जाएगा, नर्तक से नर्तकी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के ये तैयार हो गए। अब देखो, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ईया वर्ड जोड़ के, अगर प्रत्यय ईया लगा दें हम लोग, तो ईया वर्ड अगर हम लोग क्या करना है, ईया वर्ड जोड़ते जाना है। तो ईया वर्ड से बनने वाले देखो, जैसे बूढ़ा बुढ़िया कर देंगे हम लोग, चिड़ा चिड़िया कर देंगे, बेटा का बिटिया कर देंगे, गुड्डा का गुड़िया कर देंगे, आ को इया में बदलते जाना है, चूहा चूहिया, बंदर बंदरिया, डिब्बा डिबिया, कुत्ता कुतिया, ये सब हम लोगों के इस तरीके से ये भी तैयार हो गए आप लोगों के। उसी तरीके से आप लोग पांचवा देख सकते हैं कि इन से बनने वाले। अब देखो, इन जोड़ते जाओ मूल शब्द में, जैसे कुम्हार कुम्हारिन, नाई को नाइन कर देना, लोहार को लोहारिन कर देना, सुनार को सुनारिन कर देना, सुनार सुनारिन, जुलाहा जुलाहिन हो जाएगा, पड़ोस तुम्हारा क्या हो जाएगा, पड़ोसी से पड़ोसिन हो जाएगा, चमार से चमारिन हो जाएगा, नाग से नागिन। ये वर्ड आप लोगों के दिमाग में रहते ही हैं, तो बस प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। तो चलिए इसके बाद हम लोग तत्सम और तद्भव देख लेते हैं। तत्सम तद्भव मैंने डिटेल में आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था हिंदी के, तो आप लोग वहाँ से जो है प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे देख सकते हैं, बहुत कुछ मैंने करा रखा है। तो चलिए देखते हैं आज के तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो मैंने तत्सम और तद्भव में क्या बताया था, तत्सम ऐसे वर्ड होते हैं जो संस्कृत के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आज भी उसी फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं, जो काफ़ी चेंज होके आए, जैसे कि पाली से चलकर आज हमारे हिंदी तक पहुँचे हैं, ठीक है, कई भाषा में चेंज हो गए, पाली से प्राकृत में गए, प्राकृत से अपभ्रंश में गए, अपभ्रंश से चलते हुए ये हमारे हिंदी तक पहुँचे। तो इनके क्या हुआ है, शब्दों में चेंज आ गया है, ठीक है, कहीं से कुछ बोला कहीं कुछ बोला, इससे बोलते बोलते उनमें चेंजेस आता गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे है चैत्र, चैत्र का मतलब क्या होता है, इससे पहले चैत्र बोला जाता था, लेकिन अब क्या बोलते हैं, चैत्र। उसी तरीके से श्रावण, अब क्या हम लोग बोलते हैं, सावन। तो ये वर्ड जो है संस्कृत के, ये चेंज होकर अब क्या बन गए हैं, चैत्र का चैत हो गया, श्रावण का सावन हो गया। उसी तरीके से पहले बोला जाता था बंदर को क्या, वानर बोला जाता था, अब क्या उसे बोलते हैं, बंदर, चेंज होके हो गया। पहले अक्षर बोलते थे, अब इसे अक्षर भी बोलते हैं। आम्र का आम हो गया, अन्न का अनाज हो गया है। तो इसी तरीके से ये वर्ड चेंज होते होते यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्हीं चेंजेस वर्ड को हम लोग तत्सम और तद्भव का नाम देते हैं, ठीक है, जो मूल रूप में आज भी
यूज़ हो रहे हैं उसे हम लोग तत्सम बोलते हैं, जो शॉर्ट चेंज हो गए हैं उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। तो देखो अन्न का अनाज आज बोलते हैं हम लोग, पहले क्या बोलते थे, अन्न बोलते थे। उसे कपोत का कबूतर, उसी तरीके से कुत्ता का कुकर हो जाएगा, गेंद का गंदुक हो जाएगा, गधा का गर्दभ बोलते थे, दूध को दुग्ध बोलते थे, धूल को धूली बोलते थे। उसी तरीके से नाच को नृत्य बोला जाता था, आज भी कहीं भी अभी भी ये भी बोलते हैं। उसी तरीके से धूल का क्या धूली हो जाएगा, नाच का नृत्य हो जाएगा, मूषा का मूषक हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से ये याद रख सकते हैं, बस एक बार आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये आप लोगों के ज़ुबान पे ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो देखिए उसी तरीके से लोहा, पहले क्या बोलते थे, लव बोलते थे, सूरज को सूर्य बोला जाता था, अगम को अगम में आज भी बोलते हैं, कुछ वर्ड वैसे ही है। उसी तरीके अमी का अमृत हो जाएगा, आधा का अर्ध हो जाएगा। उसी तरीके उल्लू का उल्लू हो जाएगा, केलों को कदली बोलते हैं, ठीक है। उल्लू आज हम लोग बोलते हैं। उसी तरीके से केला है, कदली बोला जाता था, कोयल है, कोकिल बोलते थे। उसी तरीके शान का कर्षक होता है, यहाँ पे कर्षक है, ठीक है। उसी तरीके गेहूँ को गोधूम बोला जाता था। उसी तरीके से दीपक को दिया, पोषु का पूष। उसी तरीके से मक्खी और मच्छिका को आप लोग संस्कृत में वर्ड पढ़े हुए हैं, तो संस्कृत अगर आप लोगों के कुछ वर्ड पढ़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए और ज़्यादा ईजी है ये। तो मच्छिका मक्खी, उसी तरीके से माथा का मस्तक बोलता है। तो बहुत से वर्ड हैं जो अभी भी प्रैक्टिस में हैं, आप लोगों के ऐसे ही याद हो जाएंगे। तो बस आप लोगों को एक बार प्रैक्टिस करते जाना है, या आप लोगों के वर्ड तैयार होते जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, कहावत और लोकोक्तियाँ मुहावरे। तो देखिए सबसे पहला क्या है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या होता है, ओछा आदमी जो है थोड़ा गुण होने पर भी अहंकारी हो जाता है, या कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें ठीक है ज्ञान नहीं होता, ज्ञान कम होता है, कम ज्ञानी है, ज़्यादा इतराने लगते हैं, दिखावा करने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, मतलब अवसर निकल जाने पर पछताने का कोई मतलब नहीं होता है, ये यहाँ से पता चल रहा है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, देखो आँख का अंधा का मतलब होता है क्या, मूर्ख, और नाम नयन सुख तो मतलब काफ़ी अच्छा नाम होना। तो जिसे बोलते हैं नाम के विपरीत गुण होना, जिसे बोलते हैं आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के विपरीत गुण होना। अब देखो आम के आम गुठलियों के दाम, इसका मतलब होता है दोहरा लाभ होना। आम से तो लाभ हो ही रहा है, गुठलियाँ बेच के भी लाभ कमा रहे हैं, इसीलिए कहा है ठीक है, ये आया है आम के आम गुठलियों के दाम, जिसे बोलते हैं दोहरा लाभ मिलना। अब देखो दूसरा है अगला क्या, ऊँची दुकान फीके पाकवान। देखो दुकान ऊँची है, पकवान फीके हैं, मतलब क्या है, बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ होना। तो देखो केवल बाहरी दिखाना करना। का वर्षा जब कृषि सिखाने अवसर निकल जाने पर सहायता का कोई मतलब नहीं होता है। का वर्षा, अब वर्षा का कोई मतलब नहीं, जब कृषि सूख गई है, खेती किसानी गई, तो अवसर निकल जाने पर सहायता का कोई मतलब नहीं होता। अब देखो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, इसका मतलब क्या होता है, जो शर्म के मारे क्रोध करना, शर्म के मारे क्रोध करना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। बिल्ली के भाग से छींका टूटा, मतलब जैसा चाहा वैसा ही हुआ, इसे बोलते हैं बिल्ली के भाग से छींका टूटा, मतलब जैसा चाहा वैसा हुआ। अगला देखो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब खुद को तो आता नहीं, दोष दूसरे को देते हैं। इस यही है यहाँ पे क्या, अपनी असफलता का दोष दूसरे पे डालना, जिसे बोलते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अंत भला तो सब भला, अगर परिणाम हमें अच्छा मिलता है तो बोलते हैं कि जो भी हमने स्टार्टिंग से किया वो अच्छा ही था, मतलब इसी को बोलते हैं परिणाम अच्छा हो तो कार्य सफल होता ही है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मूर्ख, ठीक है, मुखिया मूर्ख हो तो परिवार में कलह बनी रहती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं। देखिए अंधेर नगरी का मतलब होता है अन्याय की जगह। अब चौपट राजा, इसका मतलब क्या होता है, यही बोलते हैं कि अगर राजा या मुखिया अगर चौपट होता है, अगर सही नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है अन्याय होता है, वो अन्याय की जगह होती है जब मुखिया या राजा सही नहीं हो। तो यही है, परिवार में कलह बनी रहती है। तो अब देखो अंधे के हाथ बटे लगना, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ मिल जाना जिसकी वो इच्छा ना किया हो, तो इसीलिए बोलते हैं कि अनायास इच्छित वस्तु का मिल जाना। अब देखो आसमान से गिरा खजूर में अटका, मतलब एक तो मुसीबत से छूटे, दूसरी मुसीबत में फिर से आके गिर के, या तो इसी को दूसरे तरीके से एक और बोलते हैं कि काम पूरा होते होते रह जाना, ये भी इसका लिख सकते हैं। अब अगला देखो क्या, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे कुछ और करने लग गए किसी और काम में। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उच्च लक्ष्य के लिए निकलना, किसी दूसरे काम में लग जाना, किसी घटिया काम में। अब देखो इधर कुआं उधर खाई, मतलब चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत दिखना, या हर ओर मुसीबत होना। उल्टे बांस बरेली को, मतलब विपरीत कार्य करना, जिसे बोलते हैं उल्टे बांस बरेली को, विपरीत कार्य करना। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब होता है काफ़ी कम चीज़ देना, किसी चीज़ को नाम मात्र देना। तो ऊँट के मुंह में जीरे का क्या मतलब है, कुछ नहीं, तो उसकी खुराक भी नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं बहुत थोड़ा, ज़रूरत से कम देना। एक करेला दूसरा नीम चढ़ा, एक के साथ दूसरा दोष लगा देना, जिसे बोलते हैं एक करेला ऊपर से नीम चढ़ा, इसी को बोलते हैं क्या, एक के साथ दूसरा दोष। अब देखो एक चोरी दूसरा सीना चोरी, ऊपर से चोरी किया, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। तो एक तो चोरी करी है, ऊपर से सीना चोरी भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या, अपराध को उल्टे रूप दिखाना। अब देखो अगला क्या है, जैसे आधा तीर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल कार्य होना। आधा तीर आधा बटेर, इसका मतलब होता है बेमेल कार्य होना। इस कार्य में सारे पहलू
अच्छी तरह सोच लेना, कहीं आधा तीर आधा बटेर ना हो जाए। अब देखो, अगला दिया हुआ आप भला तो जग भला। इसका मतलब होता है अगर आप भले हैं तो आपको भी लगता है कि सभी भले ही होंगे, तो अच्छे व्यक्ति को सभी अच्छे ही नज़र आते हैं। तो आप लोग वाक्यों का प्रयोग जो है देख सकते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम, इसका तो मतलब आप लोगों को पता ही है, दोहरा लाभ होना। ये तो फिर से रिपीट हुआ है। आम खाने या पेड़ गिनना, जैसे नहीं बोलते हैं आम खाओ ज़्यादा गुठलियाँ या पेड़ ना गिनो। इसका मतलब क्या, अनावश्यक बातों में रुचि ना लेना, काम से काम रखना। इसी को बोलते हैं आम खाओ गुठली ना गिनो, आम खाना या पेड़ गिनना। आए थे हरिभजन कोटन लगे कपास, वही है फिर से आ गया। मूल कार्य को छोड़ के दूसरे काम में लग जाना। इधर जाएं तो खाई, उधर जाएं तो कुआं, फिर से वही आ गया। मतलब चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत दिखना। तो ये रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसको मतलब होता है कि ईश्वर की लीला को समझना थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो कहीं दुख मिलता है कहीं सुख। ठीक है, प्रभु की लीला विचित्र है, कहीं दुख तो रहेगा कहीं सुख, कभी दुख होगा कभी सुख। अब देखो, उधार दो दुश्मन बनाओ, ये तो सभी को अच्छे से पता है। मतलब उधार देना संकट का मूल लेना ही के बराबर होता है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इससे बोलते हैं क्या, अपना अपराध औरों पर मढ़ना। अपना अपराध है, मढ़ दूसरों के ऊपर चढ़ा दिए, लगा दिए। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। या तो ये भी इसका मतलब बोल सकते हैं क्या, कि ये गलत हैं, ऊपर से जो है सर भी चढ़ रहे हैं। उल्टे बांस बरेली को, ये तो विपरीत कार्य भी फिर से रिपीट हुआ है। तो आज के हम लोग जो है वर्ड्स यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के ये पूरे हुए। आप लोगों को लाइव लेक्चर अगर ठीक है आपके लिए फ़ायदेमंद है, पसंद आए, इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।